ये आपका दूसरा सवाल। यहाँ क्या दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए व आप चेक कीजिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। आप सोच के देखें, गुणनखंड कब होगा? जब उससे वो पूरा पूरा भाग होगा। पूरा पूरा भाग होने का मतलब क्या है? शेषफल 0। आपको कुछ नहीं करना, पहले सवाल की तरह ही इसको भाग करके दिखाना है, वही काम कीजिए। यदि शेषफल 0 है तो पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा भाग हो गया तो ये गुणनखंड है। और यदि शेषफल कुछ बच गया 0 के अलावा तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। हम भाग करके देखते हैं। मैंने एक को, जैसे आपको उसमें P और G नाम दिया गया था, मैंने ऐसे ही कह दिया, एक बहुपद को PT नाम दे दिया, P of T, एक को GT। तो भाग करके देखेंगे। हमेशा बढ़ते क्रम में घटते क्रम में 2T की 4 जमा, यहाँ पे ये 3T की 3 दिया हुआ है, 3T की शक्ति 3 माइनस 2T की शक्ति 2 माइनस 9T माइनस 19। अब उससे भाग देना था तो T की शक्ति 2 माइनस 3। अब हमें चेक करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग करके दिखाना है। तो भाग करके देखें। पहला पद इसके पहले पद से रफ में करें, पहला पद उसका भी पहला पद, 2 तो ऐसे कैसे? T की शक्ति 2 है और ये शक्ति 4 है, ये 2 है, ऊपर जाके 2 शक्ति बच जाएगी। तो ये कितने पे गया? 2T की 2। जब आपको ये पद पता चल जाए तो फिर कैसे करते हैं? इसकी इस सारे के साथ गुणा, 2T की 2 और T की 2 कितनी हो जाएगी? 2 ऐसे कैसे? शक्तियां जुड़ जाएंगी, 2 और 2 4। अब 2T की 2 और 3 की गुणा, 3 दूनी 6, 6T की 2, लेकिन T की 2 है तो उसी के नीचे आएगा T की 2, 6T की 2। निशान भी देख लें, ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस का आ जाएगा। निशान जरूर लगाएं। अब क्या करते हैं? इसके बाद घटाते हैं। घटाएंगे तो निशान बदलेगा, इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखें, ये तो कट गया। ये T की शक्ति 3 की, पहले इसको ही लिखें, 3T की 3, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये ऐसे कैसे? T की शक्ति 2 वाली रकम है, ये प्लस की 6 है, ये माइनस के 2, तो कितना बच जाएगा? 4T की 2। बस T की 2 तो ऐसे कैसे लिखना है? सिर्फ इनके गुणांक देखा करें, ये प्लस का 6, ये माइनस का 2, जब जोड़ेंगे तो 6 में से 2 गया 4। ये ऐसे कैसे? माइनस 9T माइनस 12। अब दूसरे पद के लिए आप कोशिश कीजिए। भाग दोबारा देखें, क्योंकि यहाँ शक्ति 3 है, यहाँ 2 है, अब भी भाग जाएगा। 3T की शक्ति 3 बटे T की शक्ति 2। 3 तो ऐसे कैसे? T की शक्ति 3 थी, यहाँ 2 थी, घट जाएगी, ऊपर 1 बच जाएगी, तो कितने पर गया? प्लस का 3T। अब ये 3T इस सारे के साथ गुणा करो, 3T की और इसकी गुणा, 3T की शक्ति 3, 3T की और 3 की, 3 दिए 9T, T है तो इसी के नीचे लिखेंगे T वाले के। ये प्लस का था, ये माइनस का, तो माइनस का 9T। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाएंगे तो निशान बदलेगा, प्लस की जगह तो आ गया माइनस, माइनस की जगह क्या आ गया? प्लस। देखिए दोनों सेम रकम में कट गई, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गई। जो बच गया उसको लिखो, 4T की शक्ति 2 माइनस 12। देखें कितने बजाता है? यहाँ भी शक्ति बराबर है, ये 2 है, ये 2 है, तो अब भी जाएगा। फिर इसका पहला पद बटे में ये कितने पर गया? 4 पे। T की 2 से T की 2 कट गया, प्लस का 4। सिर्फ भाग करें हम। अब इस 4 को इससे गुणा, 4T की 2, 4 तिये 12, लेकिन माइनस के। अब क्या करते हैं? घटाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस, माइनस था तो प्लस,
निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का पारा, ये प्लस का पारा कट गया, ये और ये दोनों सेम है लेकिन निशान अलग है, तो कितना बच गया? 0। 0 क्या है आपका? ये सवाल सिर्फ आपका यहीं से जवाब देगा। शेषफल 0 है, तो अब आप क्या लिखेंगे? आप यहां लिख दें t की शक्ति 2 माइनस 3 कॉमा लगा के बहुपद जो वो आपको दी गई थी 2t की शक्ति 4 जमा 3t की शक्ति 3 माइनस 2t की शक्ति 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। क्यों है? क्यों है ये इसका गुणनखंड? क्योंकि शेषफल आपका 0, शेषफल 0 का मतलब पूरा पूरा भाग हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताना है। यदि ये शेषफल 0 के अलावा कुछ है तो फिर आपको कहना है कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसके सभी सवाल करेंगे। यहां आपको एक बहुपद दी गई है और उसके 2 शून्यक दिए गए हैं और अन्य शून्यक यदि उसके हैं तो आपको बताने हैं। शून्यक का मतलब आपको बताया गया था कि शून्यक x का वो मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान 0 आए या 0 आए। अब ये इसके 2 शून्यक दे रखे हैं, तो कैसे हल करेंगे आप इसको देखें। यदि x बराबर, मैं x मान लेता हूं 5/3 व x बराबर माइनस 5/3 बहुपद के शून्यक हैं, अगर ये इसके शून्यक हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो x माइनस वर्गमूल 5/3 बराबर 0 व x, इसको इधर ले आता हूं तो ये प्लस का हो गया वर्गमूल 5/3 बराबर 0 बहुपद के गुणनखंड है। पहले मैंने क्या शब्द यूज किया था? शून्यक। अब मैंने क्या बोला है? गुणनखंड। गुणनखंड कब होते हैं? जब शेषफल 0 बचे। अगर ये उसके शून्यक हैं तो बहुपद, ये अगर उसके शून्यक हैं तो बहुपद में रखने से आंसर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 0। और बहुपद का मान जो होता है किसी मान पे वो असली में शेषफल ही होता है। ये रखने से वो शून्यक है तो इसका मतलब शून्यक आया। शून्यक का मतलब है वो रखने से आपका उत्तर क्या आया? 0 आया। 0 आने का मतलब वो आपका क्या 0 आया? शेषफल। यदि शेषफल 0 है तो ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। अगर ये गुणनखंड है तो x माइनस 5/3 और x जमा वर्गमूल 5/3 बराबर 0 भी बहुपद का गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड हैं तो उनकी गुणा करके वो भी गुणनखंड ही बनेगी। ये भी उसका गुणनखंड बनेगा। अगर आप इसको हल करके देखें रफ में तो क्या बनेगा? ये x माइनस वर्गमूल 5/3 और x जमा वर्गमूल 5/3 बराबर 0। a माइनस बी, a प्लस बी, a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 बराबर 0। इससे ये कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया ना। x की शक्ति 2 5/3 बराबर 0। 3 एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया 3x की शक्ति 2 माइनस 5 बराबर 0। इसको उस तरफ गुणा कर दो, कितना हो गया? 3x की शक्ति 2 माइनस 5 बराबर 0। जो आपका ये है इसी को मैंने हल करके दिखा दिया, क्योंकि यहां तो ये वर्गमूल में और इस प्रकार से दे रखा था, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती, तो मैंने इसको हल करके आपको बता दिया कि ये बहुपद
जो भी आपकी है और ये दोनों बराबर ही हैं, तो मतलब उसको हल करके और इसको हल करके बराबर ही बात आई है, तो मैंने उसकी जगह ये लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, या आप क्या कह सकते हैं, 3x की शक्ति 2 - 5 बराबर 0 बहुपद का गुणनखंड है। ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा लिखवा रहा हूं, गुणनखंड है। अगर ये उसका गुणनखंड है तो सीधी सी बात है, तो वो इससे पूरा पूरा भाग होगा। तो करके देखते हैं, क्या थी आपकी बहुपद, x की शक्ति 4, 3x की शक्ति 4 जमा 6x की शक्ति 2 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस 10x माइनस 5। और किससे भाग करना है, इससे, 3x की शक्ति 2 माइनस 5। तो भाग करके देखें, सबसे पहले इसका पहला पद और इसका पहला पद कितने पे जाएगा, 3x की शक्ति 4 बटे में 3x की शक्ति 2, 3 से 3 कट जाएगा, x की शक्ति 4 बटे x की शक्ति 2 कितना आ जाएगा, x की शक्ति 2, इस पे जाएगा। तो इसे भाग करें भाई, गुणा करें इस सारे को, x की शक्ति 2 गुणा ये 3x की शक्ति 4, x की शक्ति 2 की और -5 की, -5x की शक्ति 2। अब इसमें से घटाएंगे तो निशान बदलेगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो देखें क्या बच गया, ये तो दोनों कट गए, ये क्या बच गया, यहां शक्ति 3 था, तो अब इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग करके देखें, 6x की शक्ति 3 बटे में ये, तो कितने पे जाएगा, जमा 2x पे। अब इस 2x की इस सारे के साथ गुणा, 2x और ये कितना हो गया, 6x की शक्ति 2 और 2 पंजे 10x। अब इसमें से घटाएंगे तो मतलब निशान बदलेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया। अब देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि दोनों सेम रकम थी लेकिन निशान अलग थे। तो 3x की शक्ति 2, ये माइनस का 5। अब देखें कितने पे जाता है, इसके बटे में ये करेंगे तो 1 पे ही जाता है, ये 1 पे जाता है, तो x तो कहीं भी नहीं है, तो प्लस का 1 गुणा ये 3x की शक्ति 2 -5, घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बच गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 0 आपका आ गया 0। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, 3x की शक्ति 4 जमा 6x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस 10x माइनस 5 बराबर 3x की शक्ति 2 माइनस 5 और गुणा में आ गया आपका x की शक्ति 2 जमा में 2x जमा 1 बराबर ये आ गया, जमा में 0 शेषफल था, लिखने की जरूरत नहीं है। ये विभाजन एल्गोरिथम या उससे आ गया। अब देखें, यदि इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसका मतलब इसका मान किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के, क्योंकि शून्यक तो तब होते हैं जब बहुपद का मान 0 आए। तो ये बहुपद था आपका, इसको आपने 0 रखना पड़ेगा। इसको रखो या ये इसके ही बराबर है या उसको 0 रखो, तो क्या हो गया, 3x की शक्ति 2 माइनस 5, x की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0, क्योंकि शून्यक तो तब आते हैं जब बहुपद का मान 0 हो। तो मैंने इसको 0 रख दिया। ये 0 रखने का मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो 3x की शक्ति 2 माइनस 5 बराबर 0 या x की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0। अब ये तो खुद क्या थी, इन शून्यकों से ही बनी थी, इसको हल करोगे तो वही शून्यक आएंगे। हमें तो अन्य शून्यक निकालने थे, तो इसको ही हल करते हैं सिर्फ गुणनखंड विधि से। x की शक्ति 2
इसकी और इसकी गुणा करते थे 1, ऐसे टुकड़े बनाइए 2 के, जोड़ करें तो 2 और गुणा करें तो 1, तो 1x और 1x, तो x जमा x जमा 1 बराबर 0। 1 और 1 2 और 1 और 1 की गुणा 2। क्या कॉमन आ गया पहले 2 में से x, तो क्या बच गया x जमा 1। यहां से क्या कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मतलब 1 कॉमन आ गया, तो x जमा 1 बराबर 0। x जमा 1 सारे में से बाहर और x जमा 1 बराबर 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x का क्या उत्तर आ गया यहाँ पे -1, और यहाँ पे भी क्या आ गया -1। तो इसका मतलब अब आपके ये शून्यक हैं, आप इनको 2 शून्य कह लो अलग अलग, या बात तो एक ही है। तो इस प्रकार से उन 2 शून्यकों के अलावा ये 2 शून्यक और आपके आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको निकालना है। यहां ये आपका चौथा सवाल, यहां आपको एक बहुपद दी गई है और ये पूछा गया है कि इसे किस बहुपद से भाग किया जाए कि इसका भागफल और शेषफल आपको दिए गए हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम जो आप पढ़ते थे उसमें क्या होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये होता था। आप ऊपर देखें, मैंने इन सबको नाम दे रखे हैं आपके ब्लू पेन से, तो इसी प्रकार से आप, मैं यही नाम देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। पी ऑफ एक्स, भाजक को क्या लिखा gx, भागफल को qx जमा शेषफल को rx। आपको निकालना किसको है, यह आपको निकालना किसको है, इसको निकालना है। इसको निकालना है तो इसके अलावा जैसे px था ऐसे कैसे, इसके साथ क्या है, यहां पे प्लस में rx है, इसको दूसरी तरफ ले आओ माइनस का rx, तो क्या बच गया अब ये gx गुणा qx। लेकिन मुझे तो सिर्फ इसको रखना है, इसको रखना है, तो इसके अलावा जो भी है px माइनस rx, इसको भी बटे में ले आओ, तो इसका मतलब qx से भाग दे दो। यदि आपको ये gx जो भी निकालना था, तो इसका मतलब जो आपको बहुपद थी उसमें से आपको शेषफल घटाना है और फिर qx से भाग देनी है। तो अब देखें क्या बनेगी, px देख के लिख दें, x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा x जमा 2। इसमें से अब क्या करना है, rx को घटाना है, माइनस rx कितना है -2x जमा 4 बटे में क्या है qx कितना है x माइनस 2 बराबर gx। अब अगर हम घटाएंगे, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस था तो अंदर के निशान आपके बदल जाएंगे, ये तो हो जाएगा आपका प्लस का और ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो अब क्या आ गया आपका x की शक्ति 3 माइनस 3x की शक्ति 2। अब यहां देखें ये x और ये दोनों x के पद हैं, तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3x। अब नए पद ये आ गए, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 कितना आ गया माइनस का 2 बटे में था x माइनस 2 बराबर gx। अगर आप g को निकालना चाहते हैं तो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, भाग आपको देना आता ही है उसी को। तो पहले इसके जो पहले 2 सवाल थे उन पे आप ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसको आपने भाग करना है x माइनस 2 से। तो सबसे पहले इसका पहला पद भाग इससे करना है, x की 3 को x से भाग करो कितना जाएगा, शक्तियां घट जाएंगी तो 2, x की 2 इसके साथ गुणा करो, x की 3
एक्स की 2 की और -2 की गुणा, -2 एक्स की शक्ति 2। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जैसे ही ये निशान बदले घटा दो, ये प्लस ये माइनस तो कट गए, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 एक्स की 2। ये ऐसे कैसे उतार लो, नेक्स्ट ये ऐसे कैसे, -2। फिर आगे देखो, भाग जाता है, x की 2 के बटे में x, तो 1 एक्स बच जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का है, माइनस एक्स पे जाएगा। अब माइनस एक्स की इसके साथ गुणा, माइनस एक्स की शक्ति 2, माइनस एक्स की और -2 की गुणा, प्लस का 2x। अब फिर घटाएं तो निशान बदल दो, प्लस है तो ये माइनस, क्या हो जाएगा, कट गए, 3x में से 2x गया, 1x माइनस का 2। अब देखें कितने पे जाता है, x जो इसका पहला पद है और इसका पहला पद, x बटे में x, तो कट गया, 1 पे गया, 1 के साथ इसकी गुणा, x -2, घटाओ, माइनस था तो प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया, 0। लेकिन इससे इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने के बाद आपका बचा कितना, तो भागफल तो ये आया, तो आपका इस प्रकार से भाग करके जो आपको भाजक जिसकी आपको आवश्यकता थी वो ये आ गया, भाजक आ गया आपका x की शक्ति 2 -x जमा 1। अब ये मत सोचना कि ये तो सर भागफल है, ये भागफल इस सवाल के लिए है, लेकिन हमने यहां आपको बताया था ये सारी प्रोसेसिंग के बाद, इसके बाद जो ये भाग करने के बाद आएगा वो उस सवाल के लिए भाजक होगा।